लॉन्ड्री सुनने में बड़ा आम सा काम लगता है ना? लेकिन आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसके पीछे की असली साइंस को डिकोड करने वाले हैं। आज चर्चा होगी लॉन्ड्री और दाग धब्बे हटाने के पीछे की पूरी केमिस्ट्री और उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स लेक्चर का विश्लेषण किया जा रहा है, जो कपड़ों की देखभाल के वैज्ञानिक पहलुओं को एकदम बारीकी से समझाएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी क्लास के शुरुआती संदर्भ से, फिर हम बढ़ेंगे ब्लीचिंग के बेसिक्स की तरफ। इसके बाद समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ब्लीच का फर्क, जानेंगे नील के अलग अलग प्रकार, और आखिर में बात करेंगे दाग हटाने के कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल तरीकों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट और ओपनिंग रिमार्क्स की। इस सोर्स लेक्चर की शुरुआत जिस माहौल में होती है वो थोड़ा अलग है। असल में होस्ट इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत एक सैन्य कार्रवाई की बहुत ही उत्साह के साथ तारीफ करते हुए करते हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, जो कि आतंकवादी शिविरों के खिलाफ था। यहाँ हम इस राजनीतिक और राष्ट्रवादी टिप्पणी को महज क्लास के शुरुआती संदर्भ के रूप में न्यूट्रल तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि लेक्चर का ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट साफ रहे। और इसी बीच लाइव चैट के एक सवाल का जवाब देते हुए एक कमाल का ट्रिविया भी सामने आता है। क्या ये मालूम था कि साल 2022 के डेटा के हिसाब से भारत में महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 69.4 वर्ष। मेन साइंस टॉपिक पर आने से पहले ये एक छोटी सी पर बहुत दिलचस्प जानकारी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो है ब्लीचिंग एजेंट्स के फंडामेंटल्स। अब सवाल ये है कि आखिर ये ब्लीचिंग है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ब्लीच खास तौर पर बनाए गए ऐसे एजेंट्स होते हैं जो नए बुने हुए या बहुत ज़्यादा पहने गए कपड़ों से अनचाहे मटमैले रंग और ज़िद्दी दाग धब्बों को सचमुच खींचकर बाहर निकाल देते हैं। इनका इकलौता मकसद है कपड़ों से वो पीलापन या दाग हटाकर उनमें एकदम नई जैसी सफ़ेदी और चमक वापस लाना। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, ऑक्सीडाइजिंग वर्सेस रिड्यूसिंग ब्लीच। यहीं पर लॉन्ड्री केमिस्ट्री का असली खेल शुरू होता है। दाग को हराने के दो बिल्कुल अलग रासायनिक रास्ते हैं। एक तरफ है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, जो दाग को बेअसर करने के लिए बाकायदा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ है रिड्यूसिंग ब्लीच, जो दाग को काटते तो हैं, लेकिन इन्हें प्लांट बेस्ड यानी वनस्पति रेशों पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब हर कपड़े के लिए एक अलग हथियार। दिलचस्प बात यह है कि सूरज की रोशनी, हवा और नमी दुनिया के सबसे बड़े और नेचुरल ऑक्सीडाइजर हैं। लेकिन बात जब घरों या इंडस्ट्रीज की आती है तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कई पावरफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन केमिकल्स को इस्तेमाल करने के कुछ सख्त नियम हैं। जरा सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, वो ब्लीच करने के बाद खुद ही एक भूरा दाग छोड़ जाता है। अब इसे कैसे हटाएं? इसके लिए एक और केमिकल चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड, जो कि हमारे किचन में रखे टमाटरों में पाया जाता है। कितनी कमाल की बात है ना? वहीं दूसरी ओर जेवल वाटर यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड को लेकर साफ हिदायत है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद सूती कपड़ों पर ही होना चाहिए। इसके एकदम उलट जब हम ऊन और रेशम जैसे नाजुक एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं तो वहाँ ऑक्सीडाइजर्स तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में काम आते हैं रिड्यूसिंग ब्लीच, जैसे कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये पाउडर के रूप में आता है और ऐसे नाजुक कपड़ों के लिए एकदम सौम्य और परफेक्ट समाधान है। चलिए अब रुक करते हैं चौथे सेक्शन का, ब्लूइंग एजेंट्स के प्रकार। ब्लीच के बाद बारी आती है उन खास रंगों की जिन्हें हम आमतौर पर नील कहते हैं, जो कपड़ों में एक शानदार सफ़ेदी का इल्यूजन पैदा करते हैं। लेक्चर में इन्हें 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इनके स्रोत खनिजों से लेकर कोल तार तक कुछ भी हो सकते हैं, और इसी वजह से इनके पानी में घुलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। घर पर इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा है? वो है एनिलीन, जिसे मेथिलीन ब्लू भी कहते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा सीधा है। ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। नतीजा, ये कपड़ों पर एकदम बराबर फैलता है और उन पर धब्बे बिल्कुल नहीं पड़ने देता। घर के कामों के लिए ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। वहीं अगर थोड़े ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इंडिगो ब्लू का जिक्र भी आता है। ये इंडिगो टिंटोरिया नाम के पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है। अब क्योंकि ये 100% प्राकृतिक है, इसलिए इसे निकालना बहुत मेहनत का काम है, जो इसे रोजमर्रा की घरेलू धुलाई के लिए बहुत ज्यादा महंगा बना देता है। फाइनली
आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, स्टेन रिमूवल स्टेप्स। किसी फेवरेट कपड़े पर दाग लग जाए तो पैनिक नहीं करना है। होम साइंस के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन सख्त रूल्स हैं। पहला, दाग को पहचानें। दूसरा, उसके हिसाब से बिल्कुल सही क्लीनिंग एजेंट चुनें। और तीसरा, सबसे अहम, पूरी प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े की बनावट और उसका असली रंग बिल्कुल सुरक्षित रहे। लेक्चर में असल जिंदगी के जो उदाहरण दिए गए हैं वो सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। नींबू का रस, नमक और यहाँ तक कि पेट्रोल जैसी आम घरेलू चीजें कितने पावरफुल केमिकल रिएजेंट का काम कर सकती हैं, ये देखकर हैरानी होती है। ग्रीस के दाग के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल, स्याही पर नमक और नींबू के रस की परत, या मार्कर के जिद्दी दाग पर आयोडीन डस्ट लगाकर पानी की तेज धार मारना, ये सब प्योर साइंस है। और एक बोनस टिप, अगर कभी गलती से नील ज्यादा डल जाए और आपकी सफेद शर्ट नीली हो जाए तो टेंशन की कोई बात नहीं। घर में रखा सिरका यानी एसिटिक एसिड या फिर नींबू का रस बस थोड़ा सा डाल दें। ये एसिड तुरंत उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ देंगे और आपका कपड़ा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये सब जानने के बाद जरा सोचिए, हमारी लॉन्ड्री बास्केट के अंदर इस पल कितनी अद्भुत लेकिन न दिखने वाली जटिल केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। क्या ये सब जान लेने के बाद कपड़े धोने के इस रूटीन काम को कभी उसी पुराने नजरिए से